अज़मा साहबा, सबसे पहले ज़रा मियाँ साहब के इस बयान के ऊपर आ जाएं। 1993 और 99 के हवाले से भी फरमा रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो 21 अक्टूबर को तो कहा गया था कि मैंने कोई इंतकाम नहीं लेना और आगे चलना है, मुल्क की तरक्की करनी है। ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने किसी को जो है वो फांसी दे देनी है, मैंने किसी को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान झूलता रहा है हर अदवार में, किसी ना किसी तरह जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो निकाली जाती रही हैं, उनको फारिग किया जाता रहा है। और इस हवाले से उन्होंने ये बात की कि इस चैप्टर को वंस फॉर ऑल क्लोज होना चाहिए। और उसके ऊपर आपका भी यकीनन इत्तेफाक राय होना चाहिए, मेरा भी है, कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और उसके अंदर डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनको स्ट्रेंथन होना चाहिए, उसकी पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए। और ये तमाम जो मसाइल पाकिस्तान को चंद सालों बाद देखने को मिलते हैं ये नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने इस हवाले से बात की है कि ये जो इश्यूज हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं, इसको हमें वो करने की ज़रूरत है ताकि स्मूथली पाकिस्तान आगे चले, कोई इंटरवेंशन ना हो और जो एक पॉलिसियों का तसलसल है, जो एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है, वो स्मूथली हो जाए। तो अज़मा साहबा, इसमें 1985 के इलेक्शंस और 1990 के इलेक्शंस की भी तहकीकात का मुतालबा करेंगी आप? देखिए, इसके ऊपर मेरी पार्टी कई दफ़ा मंसूर साहब कह चुकी है। ये मतलब कि सबने जो क़याम पाकिस्तान से अब तक सारा कर लें, उसमें क्या हर्ज है। जो हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात करते हैं वो भी तो यही है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो जो जिसने गलती की है वो अपनी गलती को मानते हुए उसकी माजरत करे और उसके बाद आगे बढ़कर पाकिस्तान को जो है वो इन मसाइल से जो जिसमें पाकिस्तान बार बार घिर जाता है उससे आगे ले जाने का कोई जो है तरदीब बनाई जाए। सो इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो मौलाना बख्श चांडियो साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी तो इसमें पीपल्स पार्टी की भी 90 की दहाई के अंदर जो है 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म की गई और इसके साथ साथ फिर अयूब खान साहब का दौर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वैसे तो उनका केस कल भी लगा हुआ है, लेकिन आप भी मुतालबा करेंगे इन तमाम चीज़ों के जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए? कोई भी महज़ब माशरा ऐसा नहीं है जिसमें एहतसाब की रवायत न हो। एहतसाब के बगैर इंसाफ के पर मुबनी मुआशरा कायम रह नहीं सकता। ठीक। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ वाकई दिल से ख्वाहिश एहतसाब की है या जो ख्वाब है तो काम का लोगों के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने की, वो अगर वो नहीं है एहतसाब है तो ठीक। क्योंकि हमें मंसूर खान, मैं जो आपके सामने छोटा सा बनकर बैठा हूँ, हमें बड़ा कड़ा तजुर्बा है एहतसाब के नारे बुलंद करने का। अच्छा। वली खान साहब को अल्लाह वली करे, उन्होंने पहले आवाज बुलंद की ज़िया-उल-हक के जमाने में कि इंतखाब नहीं, पहले एहतसाब होना चाहिए जी। फिर इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए कई बार एहतसाब का बहाना बनाया गया। ज़िया-उल-हक का अपना पूरा दौर एहतसाब का दौर रहा। कैसे हम तो डरे हुए हैं, हम एहतसाब नहीं करते, लेकिन एहतसाब के नाम पे जो होता है वो बड़ा भयानक होता है। अब ये कह रहे कि भाई उसके जमाने का भी और हमारे जमाने का भी, ज़िया के जमाने का भी। ज़िया के जमाने का कौन है हिसाब किताब थे? ज़िया-उल-हक का जमाने का तो वो हिसाब थे जो ज़ियाओं की छतरी के नीचे हुकूमत में बैठे और कई दहाइयां उन्होंने हुकूमत सिर्फ ज़िया-उल-हक की बुनियाद पे की। इन्होंने खड़े होकर कहा कि हम ज़िया-उल-हक के ख्वाब की ताबीर करेंगे। ज़िया-उल-हक का ख्वाब क्या था? ज़िया-उल-हक का ख्वाब इस मुल्क में जमहूरियत का खात्मा था और एक मनपसंद निजाम था जो अल्लाह के लेकिन चांडियो साहब, लेकिन यहाँ पे अज़मा साहबा कह रही है ना कि करें, आप 85 का भी करें, 90 का भी करें, वो जो मेमो गेट स्कैंडल था उसकी भी तहकीकात करें और जो जो कसूरवार है वो माफी मांगे। तो अगर आपका इशारा अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ है, नवाज शरीफ साहब माफी मांगेंगे, अज़मा साहबा ने बता दिया, अगर वो कसूरवार हुए तो। मैं कसूरवार हुए तो क्या, आपने कभी सोचा है किसी मुहज्जब जमहूरी मुल्क में कि मुल्क का वजीर रहने वाला रहनुमा पहनकर काला कोट जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो, हाई कोर्ट में खड़ा हो जाए? जनाब, मुल्क की पार्लियामेंट अपनी अफादियत खो चुकी है। ऐसा कोई जमहूरी सियासत कह सकता है कि पार्लियामेंट अफादियत खो चुकी है?
अगर पार्लियामेंट रफाजत खो गई तो फिर बचा क्या मुल्क में। अच्छा। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ हमें डर तो यही होता है कि एहतसाब के नाम पर इंतखाबात को रोका जाता है। इस बार ऐसा न हो कि एहतसाब के नाम के पीछे ये ख्वाहिशकार फरमा हो कि फिलहाल इंतखाबात मुलतवी हो जाए। मौसम हो रही है, बर्फ हो रही है भाई, मुल्कों में बमबारी होती रहती है, फिर भी इंतखाबात होते हैं, क्योंकि मुल्कों की जिंदगी है जमहूरियत, अवाम की तरक्की है जमहूरियत। तो हमें शक नहीं है, लेकिन हमें डर है कि इस नारे के पीछे वो ख्वाब न हो कि इंतखाबात मुल्क, क्योंकि हालात मुल्क ऐसे हैं, काफी इलाकों में नून लीग नहीं है और पंजाब में भी डरी सहमी है। तो कहते तो है कि चलो पंजाब, लेकिन पंजाब में भी डरे हुए सहमी हुए हैं। इसी तरह जैसे पीटीआई सिंध में डरी सहमी हुई होती है। बहुत सारे हालात है, हमें एहतसाब से डर नहीं है, हमें इंतखाब से भी डर नहीं है। सच्ची बात पूछे तो सही माना में इस वक्त पीपल्स पार्टी है जो इंतखाबी सरगर्मियों को शुरू किए हुए हैं। अच्छा। मुल्क के बहुत सारे इलाकों में मेरे महबूब चेयरमैन बिलावल साहब जा रहे हैं, खिताब करें, हमें कोई खौफ नहीं है। मेरा सारा तजिया इस पे है कि एहतसाब कहकर इंतखाब को मुलतवी करवाया जाए, इंतखाबात के खिलाफ न साजिश हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। हमायूं मोहम्मद साहब, आपकी तहरीके इंसाफ की क्या राय है? सर आप लोग तो मंसूर एक मिनट, जी जी, मैं जल्दी से आप पॉइंट दीजिए, फिर मैं आके चलूं, जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चांडियो साहब ने इतना बड़ा हमारे ऊपर जो है वो तीर चला दिए। चांडियो साहब, आज जरदारी साहब ने कह दिया है प्रोग्राम के अंदर कि अगर इलेक्शन कुछ दिन मुलतवी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है। तो ये इंतखाबात मुलतवी होने का इल्जाम हमारे पे मत डालिए बराए मेहरबानी। हम बिल्कुल एक ही यक जबान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। जरदारी साहब ने आज स्टेटमेंट दिया, मेरे ख्याल आपने वो नहीं देखा। सो ये इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश हम पे मत डालें बराए मेहरबानी। हम बिल्कुल इंतखाबात टाइम पे चाहते हैं। बाकी बातें मैं अपनी बात उस पे करूंगी टर्न पे। मेरी बात भी सुनिएगा उज़मा साहिबा। नवाज शरीफ साहब की जो दूसरी हुकूमत जाने लगी थी, जिनको जल्दी थी हर बात की, अब आप भी ऐसे ही, फिर आप आज उसी नुक्ते पे खड़ी हैं। मैं सियासी कारकुन एक पार्टी का हूँ, मुझे बुलाया गया, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। मैं आपका मौक़िफ़ तो नहीं पेश करूंगा जी, ठीक, मैं आपके दिल की बात तो नहीं करूंगा, मैं तो अपने दिल की और जहन की बात करूंगा। ठीक, आपको इंतजार करना चाहिए, मैं जवाब मुकम्मल करूं, फिर दोबारा सवाल पूछवाएं आप इनको कहकर मंसूर खान साहब को। इस अंदाज से आपकी बेचैनी बता रही है कि दाल में कुछ काला है, आप बड़े बेचैन है आज उज़मा साहिबा। पहली इतनी कम बेचैन होती है, लेकिन आज बहुत ज्यादा बेचैन है। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर इंतखाब होंगे जरूर। कितना भी भागेंगे आप, भाग नहीं पाएंगे आप इंतखाब से। अब इतने मुश्किल हालात पाकिस्तान ने देखे कि इंतखाब के बगैर कोई हल नहीं है। मैं डॉक्टर साहब, आपकी सर क्या राय है? एहतसाब की बात हो रही है, आप भी एहतसाब का मुतालबा करते रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, 9 मई को क्या हुआ था, तहकीकात होनी चाहिए, 16 माह की हुकूमत किस तरह आई थी पीडीएम की। आप लेकिन अगर ये तहकीकात का अगर ये पंडोरा बॉक्स खुल गया तो 2018 की भी तहकीकात होंगी, 30 अक्टूबर 2011 की भी तहकीकात होंगी। आप राजी हैं इसके ऊपर? हम बिल्कुल राजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि जी आप तहकीकात करें, शुरू से स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करें पाकिस्तान की, अगर हम डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को देखते हैं, आप 1971 से तहकीकात शुरू करें। 160 के बदले 80 आप तहकीकात करें। उसके बाद 1981 में करें, तहकीकात करें कि एक बंदे को जिसको कुछ नहीं पता, जिसको अलिफ बे 1 2 3 नहीं आती, उसको फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बनाए। आप तहकीकात करें 1985 की, आप तहकीकात करें 1990 की कि उस वक्त IGI कैसे बनी, किस ने फंडिंग किया। ज़रूर तहकीकात करें आप। उसके बाद अगर तहकीकात का होता है कि 1993 में करते, तो आप पता करें 1996 में उनकी दूसरी हुकूमत किसने गिरवाई थी, किस लिहाज से की थी। जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिश की है, जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और हर कोर्ट के ख़िलाफ़ साजिश की है, वो कौन शख्स है? वो एक ही शख्स है और उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। अच्छा, इन्होंने ही हर जगह पे ये किया हुआ है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक मिनट है ना, बिल्कुल अभी वाव के बाद आगे और बहुत चीज़ें जाएंगी। अभी आपको पूरी अलिफ बे सिखाते हैं, सब्र करें जरा, ठीक है। अच्छा, आगे देखें अभी क्या हुआ है। अभी शुरू हुआ है ये केपी में जब जलसे हुए,
जुनैद अकबर के ऊपर उन लोगों ने XMNA, उसके ऊपर उन्होंने चतराल से वो कर दिया, FIR कटवा दी, उनको चतराल लेकर गए। पता चला कि जिस शख्स के नाम से FIR कटी उसने कहा मैंने तो कोई FIR काटी ही नहीं है। ये पुलिस वालों ने, ये KP की पुलिस वालों ने। और KP की पुलिस आजकल क्या कर रही है? KP की पुलिस आजकल वही कर रही है जो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है। क्यों? वहां पे आप देखें, वहां पे जलसा होता है, ये शांगला में जलसा होता है, अमीर मकाम को पूरी तरीके से, जिस गांव में अमीर मकाम कर रहा है वहां पे सब ठीक है, वहां पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन उसके साथ वाले गांव में जहां PTI अपने वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है वहां पे दफा 144 लगा लेते हैं। ठीक है, ये कर रहे हैं, इनसे जरा ये भी सवाल करना चाहिए ना यार, ये चीजें। अच्छा, अभी आपको पता चल गया कि ये जो जलालपुर जट्टा में इनका क्या हशर हुआ है। देखिए, ये लोग सिलेक्टेड, इनको जरूर गले लगा लिया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन अवाम ने इनको धुतकार दिया है। अवाम ने इनको ऐसा धुतकारा है, अब इनको समझ नहीं आ रही, तो इसलिए अपने बयानियां बदल रहे हैं। वो जो पहले अल्लाह के हवाले कर दिया था, अब वो दोबारा अपनी जेब में लेकर आ रहे हैं कि भाई ये चीजें कर लो। इनको समझ नहीं आ रही। ये लोग इस वक्त इतने भुखलाए हुए हैं कि आप इनको, मेरे ख्याल में इनको सूट ये करेगा, मियां नवाज शरीफ को सूट ये करेगा कि इनकी ये जो क्या कह सकते ना अहली है ये बरकरार रहे। कम से कम इनको एक बहाना मिल जाएगा कि मुझे क्यों निकाला। इस दफा इनको जब डालेंगे ना नया फॉर्मूला लाए आप, इनको समझ आ जाएगी। डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है कि नून लीग चाहेगी कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली बरकरार रहे? सर, ये तो नया मार्केट में आया है सर, ये क्या बात है? सर जी अगर देखे, ये इसलिए कर रहेंगे कि इनके पास कोई बयानिया आ जाएगा। ये किसी ना किसी वजह से ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि भाई हम लोग इस वजह से हारे थे। इनको अवाम ने इतना सुनाना है, इतना सुनाना है, जरा निकले तो सही बाहर, जरा 8 फरवरी आने तो देना। इनसे वो अवाम इंतकाम लेगी। ये लोग कहते थे कि जी हम लोगों ने मुल्क बचाया है, हम लोगों ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। 18 महीनों में इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर ये कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में या 4 साल में रिकॉर्ड करके लिए, इन्होंने 18 महीने में उससे ज्यादा लिए। मैं सर अज़मा साहब 18 महीने में उससे ज्यादा लिए। सर, मैं अज़मा साहिबा से जरा 1 मिनट जवाब लूं। अज़मा साहिबा, ये बड़ा गलत पंडोरा बॉक्स आप खोलने लगी हैं, बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं आपके लिए अगर वो, और ये जो इसका भी जवाब दे दीजिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप लोग तो चाहते हैं नवाज शरीफ साहब ना अहल ही रहे हैं, क्योंकि और कोई बयानिया नहीं है आप लोगों के पास बेचने के लिए। देखिए पहली तो बात यह है कि मौलाना बख्श चांडियो साहब जो है ना, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं, उनके साथ जरा बात करते हुए मुझे मौलाना नहीं, मौला बख्श चांडियो, लेकिन आज पता नहीं मतलब वो किस बात पे किस बात पे इतना गुस्से में है। मैंने तो सारी सिर्फ इतना कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने आज इलेक्शन आगे बात करने की बात की है, आपने मेरे पे फायर तान लिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तारीख पे जाना है तो तारीख तो बहुत सारी पीपल्स पार्टी की भी है। हमें चूंकि हमारी पॉलिसी है कि हमने आपके किसी भी जो है वो फायर का जवाब नहीं देना और आपको लगे रहने देना चाहिए, आप लोग खुश होएं अकेले बातें कर करके। लेकिन बलोचिस्तान की हुकूमत कैसे गिरी, कैसे गवर्नर राज लगे पंजाब के अंदर, कैसे जो है, ये सब रिसेंट पास्ट की बात है, बहुत पीछे तो मैं जाती नहीं पीपल्स पार्टी की जो है वो बाकी तारीख के ऊपर। सो इसलिए बराए मेहरबानी मतलब आप करते रहिए। अगर आपको इस तरह से ताने मार के, अगर आपको इस तरह से एक सिलेक्टेड किस्म की तारीख बता के अगर आपको लगता है कि आप बड़ा पर्पस सर्व कर रहे हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। आ जाते हैं डॉक्टर साहब के ऊपर। डॉक्टर साहब को जो है ना बड़ा शौक है दूसरों को सिखाने का। बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब दूसरों को सिखाने से पहले जो है वो अपनी थोड़ी सी जो है वो तो अपनी तरफ देख लिया करे। आपका तो वजीर आजम कहता होता था मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि करते क्या है, मुझे तो 2 साल समझ ही नहीं आई कि होता क्या है। और वो जो है वो ट्रेन करने के लिए जो है वो उस्मान बुज़दार पंजाब में दे दिया था 12 करोड़ के सूबे के ऊपर। तो किसको कितना आता है और किसने कितना डिलीवर किया, ये तो मेरा ख्याल है ना ही बात करें तो बेहतर होगी। दूसरी बात जो है वो ये जो रोना रो रहे हैं केपी का, आप आज भी वीडियोस निकाल के देखिए। इनको सिर्फ 1-2 मौके मिले हैं जो इन्होंने जलसे किए हैं, उसके बाद वीडियोस देखें क्या आ रही हैं इनके कारकुनों की। अभी भी वही जलाओ गिराओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये प्रॉब्लम है पीटीआई का दहशतगर्द विंग जो है ना, और जो ये दहशतगर्द पीटीआई की एक सियासी तंजीम की आड़ में जो दोबारा से प्लान कर रहे हैं ना, आप इन सबकी जरा दोबारा से इनकी टोन देखिए। आज वो शेर अफजल मरवत जो है वो जो कल तक पाक फौज दहशतगर्द
जी हाँ, बिल्कुल दहशतगर्द विंग, और बल्कि तहरीक इंसाफ अब रही दहशतगर्द विंग गई है। बाकी तो पॉलिटिकल लोग हैं नहीं पंजाब में। हमें बताने की बजाय मुझे पंजाब में अपनी पार्टी ढूंढ के तो दिखा दें कहाँ है। हम पंजाब में कहाँ है इसकी फिक्र ना करें।